राधे राधे एवरीवन। अपरा एकादशी कब है? तो इस बार अपरा एकादशी पड़ने वाली है 14 मई बुधवार के दिन अपरा एकादशी का व्रत किया जाएगा। और इस बार एक ही एकादशी है तो सबको एक ही दिन जो है ना व्रत करना है। अपरा एकादशी हमें सभी प्रकार के सुख देती है और हमें यश दिलाने का जो है ना इस व्रत का बहुत योगदान होता है। अगर आप किसी भी व्रत किसी भी क्षेत्र में अगर यश प्राप्त करना चाहते हैं, अपने जीवन में अगर आप यश प्राप्त करना चाहते हैं तो आप इस एकादशी का व्रत जरूर करें। इससे आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और भूत प्रेत पिशाच जैसी योनियों से आपको मुक्ति मिलती है। तो चलिए अब मैं आपको पूजा करना बताने वाली हूँ। तो एकादशी के व्रत में सुबह के समय ही पूजा की जाती है। अगर आप चाहेंगे तो मैं शुभ मुहूर्त भी आपको बता दूंगी। सबसे पहले आपको चौकी बिछा देनी है। चौकी के ऊपर पीले या लाल कलर का यहाँ पे कपड़ा बिछाना है। पीला लाल बहुत शुभ कलर है। आप किसी भी व्रत की पूजा में आप पीले लाल कलर का प्रयोग कर सकते हैं। इसके बाद चंदन, तिल, तुलसी दल, पुष्प, एक लोटा जल, पंचामृत है तो आप पंचामृत रख लीजिए। तो सबसे पहले हम आसन देंगे। तिल से मैंने यहाँ पे आसन दे दिया है। आज के दिन शेष सैया पर निवास भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी का आज के दिन पूजन किया जाता है। तो शेष सैया पर निवास भगवान विष्णु की तो तस्वीर मेरे पास नहीं थी, लेकिन शेष सैया के ऊपर विराजमान जो है ना कृष्ण जी की तस्वीर है मेरे पास। तो बस मैंने उसी तस्वीर को इस पूजा में रख लिया है। भगवान विष्णु के किसी भी रूप का पूजन आप एकादशी के व्रत में कर सकते हैं, लेकिन हर एकादशी में भगवान विष्णु के अलग अलग रूपों का पूजन किया जाता है। तो आज के दिन शेष सैया के नीचे विराजमान भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी का आज के दिन आपको पूजन करना है। मैंने भगवान के सामने दीपक स्थापित कर लिया है। यहाँ पर मैंने एक बड़ी प्लेट ली है। इसमें आप चाहें तो भगवान विष्णु का कोई मंत्र लिख ले। मैंने इसमें स्वास्तिक बनाया है चंदन से। भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी की मेरे पास प्रतिमा है तो मैंने उनको विराजमान किया है। सबसे पहले मैं व्रत का संकल्प करके भगवान का नाम का ध्यान आपको जरूर करना है, बहुत आवश्यक है। इसके बाद जो है ना हम यहाँ पे गणेश जी का सूक्ष्म पूजन करेंगे। कोई भी पूजा है गणेश जी की पूजा करना बहुत अनिवार्य होती है। तो गणेश जी के नाम का मैंने चंदन और तिल जो है ना चढ़ा दिए हैं। इसके बाद मैंने भगवान विष्णु का स्नान करवाया है। सबसे पहले पैर धुलाऊंगी, हाथ धुलाऊंगी, जल पिलाऊंगी, स्नान करवाऊंगी, यानी 4 बार आपको जल चढ़ाना है। इसके बाद जो है ना हम इस तरह से अंग पोषण कर देंगे। अंग पोषण कर दिया है। अगर आपके पास भगवान को अगर आप वस्त्र पहनाते हैं तो वस्त्र पहना दीजिए, नहीं है तो आप कलावा रूपी वस्त्र भी आप धारण करवा सकते हैं। इसके बाद जो है ना मैंने तस्वीर पर भी इस तरह से जो है ना कलावा रूपी वस्त्र धारण करवा दिया है। इसके बाद जो है ना हम जनेऊ पहनाएंगे। तो मैंने एक जनेऊ लिया है। जनेऊ में आप थोड़ी सी हल्दी लगा दें, क्योंकि पूरा एकदम जनेऊ जो है ना कई लोग नहीं पहनाते हैं, कई लोग पहना देते हैं। तो सब बातें जो है ना परंपराओं के ऊपर डिपेंड करती हैं कि आपके घर की कैसी परंपरा है, आपने कैसा क्या देखा हुआ है। तो हम तो जनेऊ में हमेशा हल्दी लगा के पहनाते हैं। तो मैंने यहाँ पे भगवान को जनेऊ पहना दिया है। चंदन से तिलक कर दूंगी। लक्ष्मी माता को मैं यहाँ पे कुमकुम यानी रोली का टीका करूंगी। और चावल की जगह आपको तिल चढ़ाना है। काले सफेद कोई भी तिल आप चढ़ा सकते हैं। इसके बाद खरबूजे का मैंने यहाँ पे भोग लगा दिया है। लेकिन अपरा एकादशी में ककड़ी का भोग लगता है, क्योंकि ककड़ी इसी सीजन में देखने के लिए आपको मिलती है। मेरे पास ककड़ी उपलब्ध नहीं थी, इसलिए मैंने खरबूजे का भोग लगाया है। कोई भी फलारी मिठाई का भी आप भोग लगा सकते हैं। भोग में आप तुलसी दल जरूर डालें, वरना भगवान भोग नहीं लगाएंगे, क्योंकि तुलसी के बिना एकादशी की पूजा अधूरी है। लेकिन एकादशी के दिन तुलसी कभी नहीं तोड़ी जाती, तो तुलसी को तोड़ना नहीं है, एक दिन पहले रख लेना है तोड़कर। इसके बाद हम कथा पढ़ेंगे। अपने सीधे हाथ में तुलसी दल और थोड़े से तिल लेकर आपको पूरी कथा पढ़नी है, ताकि आपको पूरी जानकारी हो जाएगी कि ये व्रत कैसे किया जाता है। इसके बाद एक लोटा जल लेना है। कथा पूर्ण होने के बाद अपने हाथ के तिल और तुलसी दल इसी लोटे में आपको डाल देना है। इससे हम पूजा के बाद सूर्य देव को अर्घ देंगे। अगर आप सूर्य देव को अर्घ नहीं दे रहे हैं तो इस जल को आप तुलसी में भी डाल सकते हैं, ठीक है। इसके बाद किया जाता है हवन। सबसे पहले मैंने यहाँ पे अग्नि प्रज्वलित कर ली है। अग्नि के चारों कोनों का चंदन और तिल से आपको पूजन कर देना है। इसके बाद गौरी गणेश की नाम की
आहुति, नवग्रह के नाम की आहुति, भगवान विष्णु के किसी भी मंत्र से आप 11-21 आहुतियाँ दे दें। या साकल्य का यहाँ पर प्रयोग नहीं किया जाता क्योंकि साकल्य में चावल होते हैं, तो आप यहाँ पर ऐसा साकल्य लें जिसमें चावल ना हो, या फिर आप घी से आहुति दे सकते हैं। इसके बाद मीठे का मैंने इसमें भोग लगा दिया है, और भोग लगाने के बाद आपको घी से आचमन करवाना है। घी नहीं है तो जल से भी आचमन करवा सकते हैं। घी अग्नि में डाला जाता है, जल आपको बाहर घुमाना है, बस फर्क बस इतना है। इसके बाद करेंगे हम आरती की तैयारी, तो चलिए फटाफट हम आरती की तैयारी करते हैं। बहुत सरल है अपरा एकादशी की पूजा करना। आरती करने के बाद आपको जल का अर्घ देना है, और आरती करने के बाद ही इस लोटे के जल से आप सूर्य को अर्घ दे दें, या फिर जो है ना तुलसी में जल डाल दें। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। कोई भी काम कर सकते हैं जो आपको पसंद हो। इसके बाद जो है ना, जो हमने हवन किया था उसमें थोड़ा सा गूगल डालकर, थोड़ी सी पीली सरसों भी डाल सकते हैं, थोड़ा सा इसमें कपूर और लौंगे डालकर अपने पूरे घर में इस तरह से धुनी देनी है। हवन का बहुत महत्व होता है, तो इस तरह से हवन करके अपने घर में धुनी बहुत जरूर दे, मतलब इसके बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। इसके बाद अब मैं बताने वाली हूँ आपको पारण का शुभ समय। तो 13 तारीख को आपको व्रत करना है। 14 तारीख यानी गुरुवार के दिन आपको पारण करना है। सुबह 5:18 से लेकर 8:13 तक सुबह के समय में पारण का शुभ समय है। तो इस तरह से आप पारण करें। दूसरे दिन आप चावल खाकर, अन्न का दान खाकर, जो है ना, अन्न का दान करके आपको पारण करना है। अन्न अगर किसी कारणवश अगर दान नहीं कर पा रहे हैं तो कुछ दक्षिणा उनके नाम की आप ज़रूर निकाल दें, ताकि आपको एकादशी के व्रत का पूरा फल प्राप्त हो। क्योंकि व्रत में जब आप थोड़ा सा भी दान करते हैं तो व्रत का जो फल जो होता है उसकी प्राप्ति आपको दुगनी तेजी से होती है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए राधे राधे, जय श्री राधे।